हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कॉलम 1 contained the position of real objects in front of an optical element and column 2 contained properties of image formed by optical elements. Here we have given column 1 and here column 2. column 1 में हमारे पास दे रखा है A object placed between focus and pole of a concave mirror, B object placed between focus and center of curvature of concave mirror, C object placed at a distance f in front of a convex mirror, D object placed beyond center of curvature of concave mirror. And in column 2 it is given as P image is inverted, Q image is erect, R image is of the greater size than the object, and S image is of the smaller size than the object. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as ray diagram, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की कंडीशन अकर हो रही है तो जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, रियल में अगर मीट हो रही है तो रियल इमेज बनती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और अगर मीट होते हुए अपीयर होती है तो हमारे पास हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट कंडीशन गिवन है. हम इनके रे डायग्राम के थ्रू जो इमेज बनती है उसके नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे और पोजीशन को अंडरस्टैंड करेंगे. तो जो हमारे पास सबसे पहला गिवन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर आ गया, और ये यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल का नाम देते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया हमारे पास, ये पोल आ गया और ये इसका फोकस आ गया. यहाँ पे हमारे पास पोल से फोकस की जो दूरी होगी उसका जो जस्ट डबल होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे नाम दे देते हैं. हमने यहाँ पे इस केस में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है. तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद पैरेलल जो लाइट रेज होती है वो हमेशा फोकस से होते हुए पास होती है इस तरीके से. दूसरी जो लाइट रे है हमारे पास, अगर मैं उसको पोल पे इंसिडेंट कराऊं एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो उसी एंगल पे जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नाउ अगर हम देखें तो ये जो लाइट रेज है ये आपस में यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है. अगर मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ाते जाऊं तो हमारे पास ये हमें एक पॉइंट से आते हुए अपीयर होती है. तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है ए बी, इसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी ए डैश बी डैश. अगर हम देखें तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट हमने रखा था और इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है. तो फर्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वी कैन से हियर इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज ऑफ द ग्रेटर साइज देन द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमारे पास जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यानी इट विल मैच विद क्यू एंड आर. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर. तो सेकंड केस में हम यहाँ पे सेम कंडीशन लेते हैं. ये हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लिया, ये हमारे पास इसका पोल आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये आ गया हमारे पास फोकस, और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, यहाँ पे हमने रखा है. इसी तरीके से हम यहाँ पे एक लाइट रे ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे जाती है मिरर से टकराने के बाद हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाती है. सेकंड अगर हम केस देखें तो हम दूसरी लाइट रे यहाँ पे फोकस से पास कराते हैं. सपोज ये लाइट यहाँ पे फोकस से होते हुए जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लाइट रे फोकस से होते हुए जाएगी, जैसे ये मिरर से टकराएगी ये यहाँ पे हमारे पास पैरेलल हो जाएगी. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर बनती है, ए डैश बी डैश. इस केस में अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी जो इमेज बनेगी ये भी रियल में यहाँ पे हमें फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे रियल में मीट कर रही है, और जो रियल हमारे पास इमेज बनती है वो हमेशा यहाँ पे इन्वर्टेड होती है. तो वी कैन से हियर ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज इज इन्वर्टेड and image is of the greater size than the object. So we can say it will match with P and R. Next हमारे पास दे रखा है object placed at a distance f in front of a convex mirror. तो हम यहाँ पे एक convex mirror को assume कर लेते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे convex mirror आ गया, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया जिसको हम पोल का नाम देते हैं. यहाँ से जो हमारे पास लाइन पास होगी वो फोकस जो हमारे पास लाइन पास होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं. यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया. सपोज ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी. क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर.
हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे f डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फोकस आएगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो जितनी डिस्टेंस हमारे पास पोल और फोकस के बीच होगी उतनी ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पे पहली जो लाइट रे जाएगी पैरेलल, वो हमारे पास यहाँ से टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज होने के बाद हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये जो लाइट रे है ये फोकस से आ रही है इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम जो लाइट रे है इसको पास करें यहाँ पे पोल से, तो जिस एंगल पे ये पोल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दें तो ये दोनों जो लाइट रे हैं ये पोल और फोकस के बीच में कहीं पे मिलते हुए हमें अपीयर होगी। तो इसका जो इमेज बनेगी दैट विल बी ए डैश बी डैश। यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनती है ये हमेशा वर्चुअल बनती है, हमें ध्यान रखना है। और वर्चुअल इमेज हमेशा हमारे पास यहाँ पे इरेक्ट होती है, और साथ में इसका जो साइज होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। सो वी कैन से हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज इज इरेक्ट, एक तो ये इसके साथ मैच करेगा, दूसरा इमेज इज ऑफ द स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, इट विल मैच विद s, q एंड s। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर आ गया, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, यहाँ पे हमारे पास फोकस आ गया और यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉर्म कर दिया। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। पहली लाइट रे हम मानते हैं पैरेलल जाएगी, पैरेलल जो लाइट रे जाएगी वो टकराने के बाद यहाँ पे फोकस से होकर पास होगी। दूसरी जो लाइट रे है अगर हम इसको यहाँ पे फोकस से पास कराए इस तरीके से, तो फोकस से जाने वाली जो लाइट रे होती है ये पैरेलल हो जाती है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सी से दूर रखा हुआ है इस तरीके से, तो जो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। साथ में हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे लाइट रे रियल में मीट कर रही है, तो जो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा यहाँ पे इन्वर्टेड होती है। साथ में हमें यह ध्यान रखना है यहाँ पे जो साइज बनता है के कंपैरिजन में इमेज का वो स्मॉलर होता है। सो वी कैन से हियर इट विल मैच विद इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज ऑफ स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये मैच करेगा P एंड S के साथ, तो A मैच करेगा QR के साथ, B मैच करेगा PR के साथ, C मैच करेगा QS के साथ और D मैच करेगा P एंड S के साथ। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।